हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सभी प्यारे भक्तों को जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, इस टाइम मैं आ गया हूँ जगत के पालनकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। स्वामी जगन्नाथ जी का सुप्रख्यात मंदिर हमारे भारत के उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित है। भगवान श्री जगन्नाथ जी का ये अलौकिक दरबार 4 धामों में से एक पावन धाम है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी धाम को बैकुंठ का धाम भी कहा जाता है। माना जाता है कि आप अगर जगन्नाथ धाम पुरी में अपना पाँव भी रख दें तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग पूरा परिवार सहित पुरी आ गए हैं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों, चलते चलते हम लोग को एक गुरुकुल मिला, जहाँ हमारे हिंदू धर्म के परंपरा और संस्कृति को कायम रखने के लिए पहले जमाने के ऋषि मुनि के जैसा आज भी शिक्षा दिया जाता है। यहाँ नन्हे मुन्ने बालक ऋषि मुनियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार संस्कृत श्लोक का पाठ करते हैं। दोस्तों, गुरुकुल एक ऐसा विद्यालय होता है जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से कोसों दूर रहकर अपने आचार्य के साथ वेदों और पुराण का ज्ञान लेते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में गुरुकुल का बहुत ही बड़ा महत्व था, लेकिन आज के ज़माने में गुरुकुल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। प्राचीन ज़माने में श्री राम प्रभु ने अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ रहकर अपना शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार पांडवों ने भी ऋषि द्रोणाचार्य के यहाँ रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का परिवार। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी वर्ग के बालक 6, 8 अथवा 11 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल चले जाते हैं और गुरु के पास बैठकर ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे लोग वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता होते हैं। लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाथो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः बालशैलानि नामानि यः शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते दोस्तों, गुरुकुल का दर्शन करने के बाद हम लोग समुद्र की तरफ चल देते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास से समुद्र जाने के लिए हर 10 मिनट पे बस की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग समुद्र में स्नान करके भगवान महाप्रभु का दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ पहुँचे हैं समुद्र के किनारे। सूप जी हमारे बहुत ही एक्साइटेड हैं और समुद्र किनारे अभी बहुत तेज हवा चल रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मौसम सुहावना है और बादल छाया हुआ है, तो बीच में भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और
हमारे शुभ जी का तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं अपने दादाजी के साथ जो आए हैं आज समुद्र में नहाने के लिए। ये हालांकि ये शुभ जी का दूसरा बार है पुरी में, लेकिन आज पहली बार समुद्र नहाएंगे वो। तो सूप जी ने चप्पल पहन के ही समुद्र में घुस गए थे और तेज लहर आने के कारण उनका चप्पल, दोनों चप्पल समुद्र में रह गया और वो रोने लगे सूप जी। तो मैं बोला उनको कि समुद्र में दूसरा बार जो लहर आया उसमें उनका दोनों चप्पल वापस आ गया और सूप जी अपना चप्पल पाके बहुत खुश हुए और अपना चप्पल बाहर खोल दिए और बिना चप्पल के अभी समुद्र में नहाएंगे वो। तो दोस्तों आइए देखते हैं शुभ और उनके दादाजी कैसे समुद्र में नहा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए शुभ और उनके दादाजी का समुद्र में मस्ती। तो दोस्तों शुभ और उनके दादाजी बहुत मस्ती करके नहा रहे हैं और मौसम भी उन लोग का साथ दे रहा है। बिल्कुल धूप नहीं है, मौसम बादल बादल किया हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हवाएं तेज़ हैं और इसी तेज़ हवा में शुभ और उनके दादाजी खूब मस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। दोस्तों बाकी दिन की अपेक्षा आज की लहरें भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है और तेज़ हवाओं के साथ लंबी लंबी लहरें भी आ रही हैं और उसमें शुभ जी और उनके दादाजी किनारे पे बैठ के लहरें का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों समुद्र नहाने के बाद शुभ जी को ऊँट की सवारी करने की इच्छा हुई, तो वो अपने मम्मी के साथ ऊँट की सवारी करने चले गए। तो दोस्तों समुद्र में नहाने के तत्पश्चात
हम लोग भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़े। तो अब हम लोग भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास जा रहे हैं। तू भी कर दे, भूमि तू भी कर दे। तो दोस्तों, ये है हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान का भव्य मंदिर। हमारे तीनों लोकों के स्वामी श्री जगन्नाथ भगवान यहाँ विराजमान हैं। जो आपको पीछे वाला मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर के अंदर में हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान का आसन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। महाप्रभु के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो हम लोग अभी लाइन में लगेंगे और महाप्रभु का दर्शन करेंगे। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कैमरा ले जाना मना है। तो हम लोग जाएंगे दर्शन करने, बट आपको अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि मंदिर के बाहर में आपको मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखने की हर जगह सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ हर रोज़ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ लगती है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी देवों के देव महादेव श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मनुष्य को 4 धाम का दर्शन जरूर करना चाहिए, जिसमें से पुरी एक धाम है। पुरी धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र के साथ साक्षात विराजमान हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी से जुड़े ये रहस्य, जिससे दुनिया के सारे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आइए जानते हैं ये सारे रहस्य। विपरीत दिशा में लहराता है जगन्नाथ मंदिर का ध्वज। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। अब ऐसा क्यों है, आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथपुरी के ऊपरी हिस्से में 8 धातुओं से बना चक्र लगा है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाजों में रुकावट पैदा करता है। इसलिए इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान या पक्षी नहीं उड़ पाते हैं। मंदिर के शिखर में लगा हुआ सुदर्शन चक्र को लेकर कहते हैं कि उसे किसी भी दिशा से देखने पर चक्र का मुंह हमेशा आपकी तरफ ही दिखता है। इसके अलावा मंदिर के शिखर की छाया भी हमेशा अदृश्य ही रहती है। आज तक कोई भी इस मंदिर की परछाई को नहीं देख पाया है। इस मंदिर का डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि समुद्र के नजदीक होने के बावजूद भी समुद्र के लहरों की आवाज मंदिर के प्रांगण तक सुनाई नहीं देती। वहीं मंदिर के बाहर समुद्र की लहरें स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को सिर्फ प्रसाद नहीं, महाप्रसाद कहा जाता है। यहाँ के प्रसाद में लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ का रसोई अत्यंत अद्भुत है। हजारों साल पुरानी यह मंदिर के
1 एकड़ में फैली 32 कमरों वाली यह रसोई 150 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी और 20 फीट की ऊंचाई में है। भगवान को चढ़ाई जाने वाली महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है और लगभग 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। ये सारा प्रसाद जिन मिट्टी की हंडियों में पकाया जाता है उन्हें अटका कहते हैं। मान्यता है कि इन रसोई में जो भी प्रसाद का निर्माण होता है स्वयं माता लक्ष्मी जी की देखरेख में ही होता है। ये रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है। ये रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ये भोग पूर्णतः शाकाहारी होता है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए शक्कर के जगह पर अच्छे प्रकार के गुड़ का प्रयोग होता है। मंदिर के रसोई के पास में 2 कुआं हैं जिसे गंगा और यमुना का नाम दिया गया है। इसी 2 कुएं के पानी से हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद बनता है। यहाँ पे 56 प्रकार के भोग बनता है जो महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को हर रोज भोग के रूप में दिया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री नारायण जय श्री जय श्री हरे कृष्ण गोकुल तो हम लोग का तो दर्शन हो गया। आज दर्शन बहुत अच्छा से हुआ प्रभु का। हम लोग अभी अपने हॉस्टल जाएंगे, वहाँ पे खाना खा के वहाँ से फिर कोणार्क के लिए निकलेंगे। कोणार्क का दर्शन करके हम लोग फिर भुवनेश्वर निकल जाएंगे। भुवनेश्वर से जाके फिर हम लोग भुवनेश्वर पूरा मंदिर घूमना है। वहाँ से हम लोग का प्लान जो है तो तिरुपति बालाजी जाने का है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हर कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं हमारे देश के। कितनी भीड़ उमड़ रही है श्रद्धालुओं की। सब लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ का दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ।